बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 12 जनवरी 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। यह वर्कशीट रिवीजन वर्कशीट है चैप्टर नंबर 4 का, जिसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पे फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करना हम सीखेंगे। अब आपको जैसे सवाल दिया है कि x प्लस 2y इजकल टू 13 के कोई तीन हल ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड एनी थ्री सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इजकल टू 13। तो देखिए हमारे पास सवाल x प्लस 2y इजकल टू यहाँ पे दिया हुआ है 13। तो हम बारी बारी से पुट करना चाहेंगे x और y का मान। तो अपने आप y का मान एक का मान पुट करेंगे तो दूसरे का मान निकल जाएगा। हम कोशिश करें जो कि जैसे x है इधर, तो x बराबर में लिख लें 13 माइनस 2y, साइड चेंज कर लिए। अब तीन वैल्यू आपको चाहिए, तो देखिए x y तीन वैल्यू चाहिए। तो बारी बारी से y का मान आप रखिए, x का मान निकलता जाएगा। पुट y इजकल टू 0, देन क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 0 यानी 13। तो x का मान हमने रखा था y का मान हमने रखा था 0, x का मान आ गया 13। इसी तरह अब पुट y इजकल टू 1 रखिए 1, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 11। तो हमने y का वैल्यू 1 रखा, ये 11 आ गया। और भी रख सकते हैं पुट जितनी मर्जी, y इजकल टू 5, देन क्या हो जाएगा x इजकल टू 13 माइनस 2 इंटू 5, तो यह हो जाएगा 5 टू जा 10 होता है, 13 तो 3। तो x की वैल्यू हमने रखा 3, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू आ गया 3। तो इस तरह से तीन सॉल्यूशन बन गए। अनगिनत सॉल्यूशन होगा, आप जानते हैं, जो कि जो वन वेरिएबल इसके एक ही सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी जब वन वेरिएबल है इसमें तो एक ही हल होगा, एक ही हल। और लेकिन टू वेरिएबल वाला होगा, जैसे 2x प्लस वाई इजकल टू 7 है, तो इसमें दो वेरिएबल है, एक ये और एक ये, तो इसमें मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी अनेक हल होंगे। जब एक वेरिएबल वाला हो तो एक सॉल्यूशन, दो वेरिएबल वाला हो तो मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें से कोई तीन आपको कह रहा है लेने के लिए, तो हमने ले लिया। इन्होंने लिया ये 1 और 6, 9, 2, 13 और 0, और हमारे पास आया 13 0, 11 1 और 3 5। ये सॉल्यूशन है ऑफ ये x प्लस 2y इजकल टू 13। इसी तरह आपको दिया हुआ है फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो पहला ये है, तो देखिए इसको हम फिर पहले 3x इजकल टू हो जाएगा 20 प्लस y, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस y बाय 3। तो
इसके 3 वैल्यू आप निकालेंगे, 2 वैल्यू कह रहा है x और y। बारी बारी से हम y की वैल्यू रखें, कोशिश करें फ्रैक्शन वाला ना लें। फ्रैक्शन वाला देखिए क्या होता है, कई बार अभी से यदि हम आदत डालेंगे, वैसे सही है आपका, कोई ऐसा नहीं है जो कि सही नहीं होगा, लेकिन फ्रैक्शन वाले को यदि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे क्लास 10th में है तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आएगी। तो हम कोशिश करें जो कि पूरी तरह से कटने वाला ले। तो y इजकल टू y इजकल टू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा 20/3। ये नहीं कटेगा, सॉल्यूशन तो है लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये इसको छोड़ दे। फिर इसी तरह से हम 1 लेते हैं, y इजकल टू 1, y इजकल टू 1 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 20 + 1/3, तो यानी 21/3। तो ये कट गया, ये 7। तो हमने लिया था x बराबर में 7 आया, कब, जब y बराबर में 1 रखा। अब देखिए 3 से डिविजिबल है तो 3 का गैप रखिए, इसमें 3 प्लस कर दिए 4। तो देखिए y बराबर में 4 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20 + 4/3, क्योंकि ये आया था ना, तो ये हो जाएगा 24/3 यानी 8। तो ये हो गया इसके 2 सॉल्यूशन। इसी तरह नेक्स्ट सवाल दिया है 2x + 3y = 18। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 18 - 3y। x बराबर क्या हो जाएगा, 18 - 3y/2। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू पुट करके बारी बारी से इधर पुट, देखिए पहली बार में पुट y = 0, देन क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 18 - 0/2। तो ये क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9। तो यानी x की वैल्यू हमने रखा, हमारे पास आया 9 जब y की वैल्यू 0 रखा। अब 2 का गैप रखिए, इसमें y की वैल्यू में 2 प्लस कर दीजिए, तो या माइनस कर दीजिए, तो पुट y = 2, देन x बराबर, क्योंकि पूरी तरह से कटने वाला हो जाएगा, 18 - 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 - 6/2, तो ये हो जाएगा 12/2 यानी 6। तो x की वैल्यू आया 6 जब y की वैल्यू हमने रखा था 2। तो ये आ गया इसका 2 हल, सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।